गोडे गोडे दिन चढ़ गया और बच्चों ने स्कूल जाना, हाउस बैंड ने ऑफिस जाना, लेकिन ये क्या, अभी तक आपने नाश्ता तैयार नहीं किया। तो आज एक सस्ता सा यम्मी यम्मी और खूबसूरत दिखने वाला नाश्ता बनाएंगे जो बहुत ही जल्दी बन जाएगा। और ये नाश्ता बच्चों और बड़ों सबको ही पसंद आएगा। जी जी, दोपहर में भी बना सकते हैं। गर्मा गर्म पराठे के साथ ये वाली पोटैटो कटली बना के बच्चों को दे, मैं कहता हूँ आपकी बल्ले बल्ले पक्की है। और अगर आपको पोटैटो कटली पहले से बनानी आती है फिर भी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताना क्या आपका और मेरा स्टाइल मैच करता है। जास्ती मच मच करके टाइम को खोटी क्यों करने का, फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करने का। चलो फिर। तो भैया एंड भाभीज, अंकल एंड आंटीज, कर लो तैयारी, हो जो तैयार, फटाफट से नाश्ता बनाते हैं। और उसके लिए हमने सबसे पहले ले लिया है जी आलू। आलू को हमने छील लिया था और उसके बाद यहाँ पे हम इसकी करेंगे कटिंग। ठीक है, कटिंग आपने इस तरह से करनी है कि इसके गोल गोल हमने स्लाइसेस बनाने हैं, ना ज्यादा पतले और ना बहुत ज्यादा मोटे। क्योंकि अगर तो हमने इसको बहुत ज्यादा पतला कर दिया ना तो जब हम इसको पकाएंगे तो ये टूट जाएगी, हमारी रेसिपी की सारी लुक खराब हो जाएगी, वो चीज हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और अगर हमने इसको ज्यादा मोटा कर दिया तो फिर इनके गलने का मसला बन जाएगा। तो बस आपने एक मीडियम सी मोटाई रख के इसको आपने काट लेना है। ठीक हो गया जी, ये देखिए हमारी सारी पोटैटोज की हमने कटिंग कर ली है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये स्टेप आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। इन सारे पोटैटोज को आपने उठा के ला के डाल देना है पानी के अंदर। तो आपने नोटिस किया होगा जब भी हम पोटैटो को काटते हैं तो उसके अंदर से एक व्हाइट कलर का स्टार्च निकलता है जिसको रिमूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए हमने इसको पानी में डाल के अच्छी तरह से वॉश करना है। ये देखिए आप नोटिस करें पानी का कलर भी कितना गदला सा हो गया है और ये स्टार्च हमारा अच्छी तरह से रिमूव हो गया, पोटैटो हमारे साफ हो गए हैं। बस इस सारे पानी को आप वेस्ट कर दे और पोटैटो को निकाल के साइड पे रखते हैं। अब चलते हैं प्रोग्राम के बाकी हिस्से की जानिब। यहाँ पे हमने एक कढ़ाई ले लिया, उस कढ़ाई में हम डालेंगे कुकिंग ऑयल। तकरीबन 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल को हमने गर्म कर लेना है। जब ये गर्म हो जाए फिर हम इसमें डालेंगे जीरा, क्योंकि हम जीरे वाले आलू बना रहे हैं तो सबसे पहले इसमें जीरा डालेंगे। उसके साथ इसमें चलेगी साबुत लाल मिर्च, तकरीबन 7 से 8 दाने हमने साबुत लाल मिर्च के डाल दिए हैं। और उसके बाद इसमें हम डालेंगे कलौंजी। कलौंजी तकरीबन 1 टीस्पून आपने इसमें डाल देनी है। और उसके बाद इसमें चले जाएगी हरी मिर्च, जो मोटी वाली होती है ना, जो तीखी नहीं होती, वो एक बड़े साइज की आपने काट के वो इसमें डाल देनी है। और अब बारी आ गई, इसमें हम डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट जो हमने बना के रखा हुआ था, तकरीबन 1 टीस्पून आपने ये भी शामिल कर देना है। बस इन सारी चीजों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। क्योंकि हम क्विक नाश्ता बना रहे हैं तो ज्यादा टाइम नहीं देने की जरूरत नहीं है। इसको तकरीबन सिर्फ 2 मिनट के लिए आपने पकने दे। उसके बाद जो हमने पोटैटो की कटिंग की थी वो ला के सारे पोटैटो हम इसमें डाल देंगे। ठीक हो गया जी, करना कुछ नहीं है, बस इन सारे पोटैटोज को आपने मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसमें काले कलर की जो कलौंजी हमने डाली है ना, वो कितनी खूबसूरत पोटैटोज के साथ लगती है, मैं कहता हूँ स्वाद आ जाता है उसको देख के। इसको इसी तरह से ओपन रख के आपने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक के लिए भूनना है सारे मसालों के साथ। और जब 3 से 4 मिनट हो जाएंगे, आलू हमारे थोड़े थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे, उस पॉइंट पे फिर हम इसमें डालेंगे प्याज। तकरीबन 1 प्याली इस तरह से कटा हुआ प्याज जो है वो इसमें डाल देंगे। वैसे अगर साइज में बताऊं तो जो एक बड़े साइज का प्याज होता है ना, वो इसके लिए काफी रहेगा। ठीक हो गया जी, तकरीबन 1 मीडियम साइज का टमाटर भी इस तरह से चॉप करके इसमें डाल देंगे। लेकिन हाँ, हमने इसका छिलका जो है वो उतार लिया था। और यहाँ पे मैं आपको एक टिप देता चलूं, अगर आपने टमाटर का छिलका उतारना है तो उसको छुरी या कांटे के साथ हल्का सा लगा के तो आप चूल्हे के ऊपर हल्का सा सेकेंगे तो टमाटर का छिलका जो खुद ही फट के उतर जाएगा। अच्छा जी, अब हम इसमें डालेंगे दरदरा मिर्च, तकरीबन 1 टेबलस्पून। लेकिन ये चोटी बना के आपने नहीं डालनी, 1 टेबलस्पून अपने लेवल बना के ना वो आपने इसमें डाल देनी है। उसके साथ ही उसी तरह से उसी क्वांटिटी में हम यहाँ पे 1 टेबलस्पून नमक भी शामिल कर देंगे। अच्छा जी, अब बारी आ गई 1 टीस्पून इसमें सूखे धनिया का पाउडर भी डाल देंगे। बस यही बेसिक से मसाले थे, क्योंकि हम क्विक बना रहे हैं। देखिए डालने को हम यहाँ पे अचार भी डाल सकते हैं, इमली भी डाल सकते हैं, लेकिन हम क्योंकि क्विक बना रहे हैं, कम मसालों के साथ बना रहे हैं, तो इतना काफी है। अब करना कुछ नहीं है, बस सिंपल सा आपने इन सारी चीजों को मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। जब ये मिक्स हो जाए फिर हमने इसके ऊपर लगा देना है ढक्कन और फ्लेम को हमने कर देना है मीडियम, इसको पकने देना है। तो जब इसके ऊपर ढक्कन लग जाए और ये पकना शुरू हो जाए तो यहाँ पे आपने 2 बड़े ही इंपॉर्टेंट काम करने हैं। पहली बात तो ये जो तो टिकटॉक हो मेरा मतलब है कि अगर आप वीडियो को देखते देखते यहाँ तक आ गए हैं, इसका मतलब है कि आप वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं। और अगर आप वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं ना तो भाई तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं इसी तरह से आपके लिए इंस्टेंट और क्विक और जबरदस्त और यम्मी यम्मी रेसिपीज जो है वो लाता रहता हूँ। ठीक हो गया, कर दिया सब्सक्राइब। और दूसरा काम आपने ये करना था कि फटाफट से आटा रेडी कर ले जिसके आपने पराठे बनाने हैं। अच्छा, तो तकरीबन 5 से 7 मिनट बाद ढक्कन उठा के देख लेंगे, माशाल्लाह हमारे आलू ने बड़ा परफेक्ट कलर ले लिया है। इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे आलू जरूर चेक कर लेना कि वो गल गए हैं या नहीं। हमारे आलू तो बड़े परफेक्टली डन हो चुके हैं। यहाँ पे हम चूल्हे को कर देंगे बंद और इसकी खूबसूरती को मजीद थोड़ा सा बढ़ाएंगे। इसमें हम डालेंगे धनिया और हरी मिर्चें जो तीखी वाली नहीं होती, इनसे लुक भी बड़ी प्यारी आती है और ये खाने में भी बड़ी मजेदार होती है। तो बस फिर गर्मा गर्म हमारा आलू कटली का सालन बिल्कुल तैयार है। कढ़ाई को यहाँ से उठा लेंगे और डिश आउट करते हैं एक प्लेट के अंदर। माशाल्लाह, मैं अपने सोने परवरदिगार का लाखों करोड़ दफा शुक्र अदा करता हूँ कि इतने मजेदार और यम्मी यम्मी खाने उसने हमारे नसीब में किए। क्यों आ गया ना मुंह में पानी। गर्मा गर्म पराठा हो, साथ ये वाला नाश्ता हो और
बोलो चटनी, चटनी जरूर बना लेना। और चटनी भी पता कौन सी, अमरूद की चटनी बनाना है यार। मैं कहता हूँ ऐसा आखिर जालिम टेस्ट है कि आप उसके दीवाने हो जाओगे। उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप जरूर देखिए और बना के एक दफा ट्राई जरूर करना। और हाँ, अगर वीडियो को वाकई एंजॉय किया तो भाई एक लाइक जरूर करना, क्योंकि बड़ी एफर्ट लगती है वीडियोस बनाने में, तो एक कमेंट भी अच्छा सा कर जाना। मैं मिलूंगा आपसे अगले एक और किसी बहुत ही जबरदस्त सी रेसिपी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरी दुआओं में जरूर याद रखिएगा और मेरी अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।